अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल को नॉलेज फॉर इंडियन। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे विटामिन B12 की कमी के कारण क्या आपका हेयर फॉल हो सकता है, आपके बाल झड़ सकते हैं या फिर कोई बालों में समस्या आ सकती है। तो ये पूरी जानकारी दूंगा और ये जो जानकारी मैं दूंगा इधर एक रिसर्च हुई थी, जो स्टडी हुई थी उसके अनुसार दूंगा। अब थोड़ा सा हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं विटामिन B12 के बारे में। तो देखिए, विटामिन B12 को जो है आप कोबालामिन भी बोलते हैं। अब देखिए, विटामिन B12 जो है एक एसेंशियल विटामिन होता है जिसको कि बॉडी खुद से नहीं बनाती है। ये हमको खाने से मिलता है, ये हमको सप्लीमेंट से मिलता है। अब इधर देखिए, विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे बहुत जो है ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब बालों के लिए तो ठीक है, इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम होती हैं जिनके बारे में जल्दी से आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, तो विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है आपकी नसों के लिए, आपके नर्व के लिए। अब इसके अलावा देखिए, ये जो है आपके मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आपके ब्रेन फंक्शन के लिए अच्छा होता है, आपके नर्वस सिस्टम के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है विटामिन B12। इसके अलावा देखिए, विटामिन B12 जो है RBC बनाता है और ये जो है DNA भी बनाता है। अब इसके अलावा देखिए, अगर आपको विटामिन B12 की कमी होगी तो आपको मसल्स क्रैम्प भी होंगी। इसके अलावा आपको थकावट होगी। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो आप थके थके रहेंगे। इस प्रकार से प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको चिड़चिड़ापन रहेगा। इसके अलावा देखिए, आपको एनीमिया की कमी हो सकती है जिसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, अगर आपको विटामिन B12 की कमी है तो। इसके अलावा अगर आपको विटामिन B12 की कमी होगी तो आपका आई विज़न जो है वो भी कम हो जाएगा। मतलब आपकी आंखों के हेल्थ के लिए भी विटामिन B12 ज़रूरी होता है। तो ये कुछ मेन जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये अगर आपको होता है तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। तो इधर हम बात कर लेते हैं बालों के बारे में। क्या बालों में भी दिक्कत होती है? तो बिल्कुल, अगर आपको विटामिन B12 की कमी है तो आपके बाल पतले हो जाएंगे, आपके बाल झड़ेंगे और जो नए बाल आ रहे होंगे ना वो नहीं आएंगे। मतलब नए बाल आने में दिक्कत होगी। इसके अलावा प्री मैच्योर हेयर ग्रे भी होने लगेगा। मतलब जिनके देखा होगा आपने समय के पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है। तो भाई इधर आपको करना क्या है? तो सबसे पहले तो आप अपना विटामिन B12 का जो है टेस्ट करवा सकते हो। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं या फिर आप पहले कोई ट्रीटमेंट भी ले चुके हैं फिर भी आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन आपने विटामिन B12 के बारे में ध्यान नहीं दिया है, तो एक बार आप अपना ब्लड टेस्ट करवा के देख सकते हैं कि आपका विटामिन B12 जो है कितना है। अब देखिए, विटामिन B12 के कारण आपके बाल क्यों झड़ते हैं? तो देखिए, विटामिन B12 जैसे कि मैंने बताया RBC बनाता है। अब RBC बनाता है और जो सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स, उनको हेल्दी रखता है। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी होगी तो आपको खून की कमी भी हो जाएगी, जिसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। तो देखिए, अगर आपको खून की कमी होगी तो देखिए बालों को जो है ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? अगर विटामिन B12 की कमी होगी या फिर खून की कमी होगी तो बालों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बालों को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो नहीं मिलेंगे, तो आपके बाल झड़ेंगे। क्योंकि बालों को जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। अगर ये नहीं मिलेंगे तो आपके बाल अनहेल्दी हो जाएंगे, बाल झड़ेंगे, समय से पहले बाल सफ़ेद होंगे। अब इधर देखिए, इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है विटामिन B12 की कमी पाई जाती है, क्योंकि विटामिन B12 का सबसे बड़ा सोर्स होता है नॉन वेज। मतलब मीट हो गया, मछली हो गई, अंडा हो गया, इनसे जो है विटामिन B12 काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में मिलता है। तो हमारे इंडिया में जैसे कि आपको पता है ज़्यादातर लोग जो है वेजिटेरियन हैं, इसलिए विटामिन B12 की कमी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को हो जाती है। अब देखिए, इधर आपको डाइट का ख्याल रखना है, आपको कोशिश करना है कि विटामिन B12 की कमी ना हो। आप अपने हमेशा जो है हेल्दी डाइट रखें। और इसके अलावा देखिए, आपको अगर बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है ना, तो उस कंडीशन से डाइट से कुछ नहीं होगा। उस कंडीशन में आपको इसकी टैबलेट भी आती हैं और इसकी कैप्सूल भी आती हैं, सप्लीमेंट भी आते हैं। आपने सुना होगा मिथाइल कोबालामिन, साइनोकोबालामिन, तो ये सब विटामिन B12 होता है। तो विटामिन B12 आप जो है अगर कमी है तो उसकी टैबलेट भी ले सकते हैं। उसके लिए जो है आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब इधर जो है आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप जो है डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, स्किन के डॉक्टर, उनसे मिल सकते हैं अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं तो। अब इधर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई जो है बाल जो झड़ते हैं हमारे, उसके लिए तो बायोटीन भी ज़रूरी होता है, जिसको हम विटामिन B7 बोलते हैं, प्रोटीन भी ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल सही बात है, बायोटीन और जिसको हम बोलते हैं विटामिन B7, ये भी आपके बालों के लिए ज़रूरी है, प्रोटीन भी ज़रूरी है। तो इधर देखिए, इनके साथ साथ विटामिन B12 भी ज़रूरी है। तो कोई एक सप्लीमेंट या कोई एक विटामिन के बारे में बात करूं तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। हमारी बॉडी को जो है सभी प्रकार के विटामिन चाहिए होते हैं। वैसे ही हमारे बाल हैं, हमारे बालों को भाई विटामिन B12 भी चाहिए, विटामिन B7 भी चाहिए, विटामिन D भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, ये सारी चीज़ चाहिए होती, कोई एक चीज़ से काम नहीं बनता है।
तो इधर मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, या आप विटामिन जो है B7 बायोटिन ले रहे हैं, प्रोटीन भी सही ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो इसके और भी कारण हो सकते हैं। उनमें से विटामिन B12 भी हो सकता है। तो ये मेरा जो है वीडियो बनाने का मतलब था, मकसद था। अब इधर देखिए, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात करता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा आपको कुछ समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए गाड़ी है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, अगर गाड़ी का टायर नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है ना। अब गाड़ी का टायर है लेकिन इंजन नहीं होगा तो भी नहीं चलेगी, पेट्रोल नहीं होगा तो भी नहीं चलेगी। तो ये सब चीज़ मिला के जो है एक गाड़ी परफेक्ट होती है, चलने लायक होती है। तो वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, उनमें से हमारे बाल भी हैं, इनको एक ही विटामिन की ज़रूरत नहीं, इनको सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन भी सही होना चाहिए, विटामिन B7 भी होना चाहिए, विटामिन B12 भी होना चाहिए, कैल्शियम भी होना चाहिए। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, ये जो है इनके सबके काम होते हैं अपने अपने। तो इधर आपको ये सबसे पहले समझना होगा, अगर आपका हेयर फॉल होता है तो बाल झड़ते हैं तो वो क्यों झड़ रहे हैं। अब हेरिडिटरी भी कारण होता है, DHT भी कारण होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो इधर मैं विटामिन B12 के बारे में बता रहा हूँ। B12 की कमी है तो इससे भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है। उम्मीद है आपको मैंने जो है शॉर्ट में बताने की कोशिश की है कि विटामिन B12 भी रिस्पॉन्सिबल होता है आपके हेयर फॉल के लिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और इस टाइप से भी बहुत सारे मैं वीडियो बनाऊंगा आगे भी। तो इस टाइप से अगर आपको वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।